जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए सीटेट की एक और क्लास लेकर। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की क्लास भी हमारी सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी के लिए होगी। और इस क्लास में हम सीटेट यानी कि बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए क्लास को शुरू से अंत तक देखें और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब बिल्कुल भी देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की भिन्न होती है। जो विकास की गति है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। साथियों, वो नमूना क्या है ये आपको ऑप्शन में से चुनना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि विकास की गति दो व्यक्तियों की अलग अलग होती है लेकिन एक नमूने का अनुगमन करती है। वो नमूना कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो साथियों, जो विकास की गति है वो दो व्यक्तियों की अलग अलग हो सकती है लेकिन विकास की गति क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित है? विकास के लिए ऑप्शंस जो दिए हैं उनमें से सबसे अच्छा कौन सा विकल्प है ये चुनना है हमें। ऑप्शंस देख लेते हैं। विकास जन्म के साथ आरंभ होता है और समाप्त होता है। तो साथियों, ये गलत हो जाएगा क्योंकि विकास जन्म के साथ आरंभ नहीं होता, जन्म से पूर्व यानी कि गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ये तो बिल्कुल सही है साथियों, जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है वो विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है। विकास एकल आयामी है, ये गलत हो जाएगा, विकास बहुआयामी होता है। विकास पृथक होता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का विभिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। ये बात सही है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से अलग अलग जीन मिलते हैं, लेकिन साथियों ये अकेला कारण नहीं है। ठीक है, वातावरण का प्रभाव का कारण, जन्मजात विशेषताओं का कारण भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सही आंसर होगा वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के कारण ही व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बच्चों के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। बच्चों के सामाजिकरण में जो परिवार है वो किस प्रकार की भूमिका निभाता है? ऑप्शंस में से देखना है। ऑप्शन है कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य, गौण। तो साथियों, जो परिवार है बच्चों के सामाजिकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बाकी के ऑप्शंस हमारे असंगत होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह की समझ को प्रदर्शित करती है। एक बच्ची जो ये कह रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वो कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रही है? वो समझ हमें ऑप्शन में से चुननी है। ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण, विपर्य चिंतन। तो साथियों, वो एक कारण बता रही है कि धूप में अगर कपड़े सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं, इसका मतलब वो किसी कार्य का कारण बता रही है। तो कार्य कारण इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय के। यानी कि आपको यहाँ दो जगह बताना है कि क्या आएगा ऑप्शंस में से। ठीक है, पियाजे के अनुसार जो बच्चों का चिंतन है वयस्कों के किससे भिन्न होता है, किसके बजाय? तो साथियों, ऑप्शन है हमारे मात्रा और प्रकार, आकार और मूर्त परकता, प्रकार और मात्रा, आकार और किस्म। तो साथियों, पियाजे के अनुसार हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। साथियों, जब बच्चे को पुनर्बलन दिया जाता है तो वो सीखेगा जरूर। परिपक्व होने से भी बच्चा सीखता है, अनुकरण से भी सीखता है, लेकिन हमें बताना है वाइगोत्स्की के अनुसार। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं? संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। तो साथियों, मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, जहाँ कोहलबर्ग आ जाए वहाँ आपको नैतिक विकास ढूंढना है। ठीक है, तो नैतिक विकास के चरण, तो ऑप्शन डी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि है, बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, एक अकेला और जातीय विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, एक विशिष्ट योग्यता है। तो साथियों, बुद्धि के बारे में बात करें तो बुद्धि हमारी जो सामर्थ्य है, हमारी जो क्षमता है, उसका समुच्चय है। ठीक है, उसका एक सेट है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन हमारे गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, भाषा विकास के लिए जो हमारा प्रारंभिक बचपन काल है वो कैसा है? ऑप्शंस हैं कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष। तो साथियों, कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण और निरपेक्ष हमारा गलत होगा, अति संवेदनशील है। जो भाषा विकास के लिए हमारा प्रारंभिक बचपन काल है वो अति संवेदनशील होता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकलन। आकलन के बारे में जो अच्छा ऑप्शन है, सबसे बेहतर विकल्प है, उसको आपको चुनना है। आकलन बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो साथियों, आकलन की बात करें तो बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति नहीं है ये। ठीक है, रणनीति ही नहीं है। बच्चों में प्रतियोगितात्मक विभाग को सक्रिय करने के लिए बढ़ावा देना भी नहीं है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव दोनों उत्पन्न नहीं करता है आकलन। आकलन क्या है? ये सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन होगा तभी हम आगे सुधार करने का तरीका अपनाएंगे, कोई उपाय करेंगे, निदानात्मक शिक्षण करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखना। सीखना क्या है साथियों? ऑप्शन है सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। प्रभावित तो होता है, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, नहीं, संवेग बहुत सीखने को प्रभावित करते हैं साथियों। ठीक है, सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र है, ये भी गलत है। सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है, ये बिल्कुल सही है। जो सीखना है वो सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। बाह्य आभास, ठीक है साथियों, हम केवल बाहर से देख रहे हैं व्यक्तित्व को, तो ये जो व्यक्तित्व का वर्णन है इसे क्या कहेंगे? बाह्य आभास के आधार पर। ठीक है, गहन दृष्टिकोण, ये तो गलत हो जाएगा। गहन दृष्टिकोण तो अंदर से भी करना पड़ता है, केवल बाहर से नहीं। सतही दृष्टिकोण, ये सही है साथियों। मानकीय दृष्टिकोण, ये गलत हो जाएगा, और इनमें से कोई भी नहीं, ये भी गलत होगा। तो बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन सतही दृष्टिकोण कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, ऑप्शन है किस में पाए जाते हैं व्यक्तिगत भेद? बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिबाही योग्यता में, सभी में। तो साथियों देखो, व्यक्तिगत भेद की बात करें तो ये बुद्धि में भी पाए जाते हैं, हमारी रुचियों अभिवृत्तियों में भी पाए जाते हैं, हमारी योग्यताओं में भी पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये सभी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? चिंतन प्रारंभ करना है साथियों, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, समस्या। तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है साथियों डी, समस्या। अगर समस्या है तो समस्या को दूर करने के लिए व्यक्ति, बालक, बूढ़ा, कोई भी हो, चिंतन आरंभ कर देता है, सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू, आईक्यू किसने दिया साथियों, ये बताना है। ऑप्शन है साइमन बिने ने, रीड ने, विलियम स्टर्न ने, कैटल ने। तो बुद्धि लब्धि पूछा जाए किसने विकसित किया, तो ये किया साथियों विलियम स्टर्न ने। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक मिलता है साथियों। इसका मतलब ये है जो प्रगतिशील परिवार होते हैं, जो प्रगति पे प्रगति करते जा रहे हैं, ठीक है, उनमें कौन सा प्रेरक अपेक्षाकृत अधिक मिलता है। संबंध, जिज्ञासा, उपलब्धि, आक्रामकता। तो साथियों संबंध, जिज्ञासा, आक्रामकता की जगह उपलब्धि यहाँ करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बच्चा प्रगतिशील परिवार में है और अपने परिवार की प्रगति को, उपलब्धियों को देखकर ही वो प्रेरित होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ उपलब्धि प्रेरक अपेक्षाकृत अधिक कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है, पूछा है साथियों। 3 कारण यहाँ पिछड़ेपन के हैं, एक नहीं है। तो सामान्य बुद्धि का अभाव, तो साथियों सामान्य बुद्धि का अभाव होगा तो ये पिछड़ेपन का कारण होगा। शारीरिक दोष भी पिछड़ेपन का कारण होगा। विशिष्ट पिछड़ापन ये भी होगा साथियों। स्वस्थ वातावरण, अगर स्वस्थ वातावरण सबको मिलेगा तो ये पिछड़ने का कारण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण साथियों किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन है मन ने, सेल्डन ने, हिप्पोक्रेटस ने, कैटल ने। तो साथियों प्रकारात्मक वर्गीकरण है हिप्पोक्रेटस का, ठीक है। तो हिप्पोक्रेटस ने, ऑप्शन सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत साथियों इसका प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने, थर्स्टन ने। साथियों सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत ये किसका है, स्पीयरमैन का। तो ऑप्शन बी हमारा इसका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग या तरीके भी बोल सकते हैं साथियों। यहाँ तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष तरीके कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष तरीके कहलाते हैं रक्षात्मक यांत्रिकता। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे मस्तिष्क की संरचना और कृत्यों में जो अंतर होता है उसका परिणाम है। ऑप्शन है तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है, जो हमारे मस्तिष्क की संरचना और हमारे कार्य हैं उनमें जो अंतर है ना उन्हीं का परिणाम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है यहाँ बताना कितनी। साधारणतया उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में रखते। मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी की बुद्धि लब्धि बतानी है, ठीक है। ऑप्शन है 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी की बुद्धि लब्धि होती है 70 से कम, ठीक है, 70 से कम। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है, ठीक है। अब बताना हमें कौन से बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की क्षमता होती है। यानी कि ऐसे प्रत्यय जो अमूर्त हैं उनके बारे में भी बच्चे उन्हें ग्रहण कर लेते हैं, समझ लेते हैं। कौन से बच्चे, वो पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े, इनमें से कोई नहीं। तो वो बच्चे होते हैं साथियों प्रतिभाशाली, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। यानी कि सामाजिक रूप से जो वंचित होते हैं उनकी समस्या कौन सी नहीं है। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो साथियों ये तो है पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना,
ठीक है। स्वस्थ परिवेश का अभाव भी क्या हो जाता है, ये भी है वंचित लोगों का, ठीक है। सृजनशीलता को पोषित करने के अवसर नहीं मिलना, ये भी है। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, ये तो साथियों सबके लिए होता है, ये सामाजिक रूप से वंचितों के लिए नहीं है। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव सामान्य, विशिष्ट, सामाजिक रूप से वंचित, शोषित, सब में हो सकता है ये तो, और सब में नहीं हो सकता। तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। मूल्यांकन का प्रकार नहीं है बताना है, मानक, निदानात्मक, योगात्मक, रचनात्मक। तो साथियों मूल्यांकन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, रचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक। मानक कोई भी मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है ये बताना है। आश्रित चर है, स्वतंत्र चर है, मध्यस्थ चर है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो शिक्षण प्रक्रिया में जो विद्यार्थी होता है ना, वो होता है आश्रित चर, यानी कि वो आश्रित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। शिक्षक हेतु पूछा है साथियों, स्कूल के घंटे नहीं पूछे। कब? 2009 के अनुसार RTE एक्ट। तो RTE एक्ट 2009 के अनुसार कम से कम, RTE एक्ट 2009 कहता है कि कम से कम शिक्षक कितने घंटे देगा, 45 घंटे देगा साथियों। किसके लिए? शिक्षण कार्य के लिए। शिक्षण कार्य के साथ साथ उसमें अपनी कार्य योजना बनाना और भी अतिरिक्त कार्य सभी सम्मिलित होंगे, ठीक है। प्रति सप्ताह देना है ये, तो 45, ऑप्शन सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NCF 2005, NCF 2005 बल देता है, जो NCF 2005 है वो किस पे बल देता है? करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, ये सभी। तो साथियों NCF 2005 करके सीखने पर बल देता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। मूल्यांकन का त्रिकोण पूछा है साथियों, मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। ऑप्शंस को देख लेते हैं साथियों, शैक्षिक उद्देश्य ये मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है मुख्य। उसके बाद अधिगम अनुभव, हमने अधिगम कैसा कराया उसका अनुभव, ये भी भाग है। और उसके बाद मूल्यांकन, मूल्यांकन तकनीकी, ये सब उसका भाग है। लेकिन शिक्षण अनुभव साथियों उसका कोई भी भाग नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षण अनुभव मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।